तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का जीनियस स्टडी नंबर 1 पे। मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप सभी इस बार 2026 में मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं और आप मैथ में बहुत कमजोर हैं, यानी गणित में आप बहुत कमजोर हैं और आप ये सोच रहे हैं कि जो बचा हुआ जो टाइम है, इस टाइम में मैं मैथ में ऐसा क्या पढ़ूं जिससे कि मेरा रिजल्ट मैथ में अच्छा आए, ठीक ना। तो आप सभी के लिए मैं रोजाना यानी डेली के डेली टॉप 3 में लेकर क्वेश्चन आ रहा हूं, क्योंकि सही मेरे प्यारे बच्चे मतलब कि सीख भी जाएंगे और जो सीखे हैं उनका डाउट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो यानी मैं आप सभी को बता रहा हूं कि डेली मैं टॉप 3 क्वेश्चन ले रहा हूं। अब वही क्वेश्चन मैं लेकर आ रहा हूं, वही क्वेश्चन मैं आप सबको सिखाऊंगा, वही क्वेश्चन आप सभी के सामने रखूंगा, जो क्वेश्चन आपके मैट्रिक एग्जाम में डायरेक्ट के डायरेक्ट ये पूछा जाएगा। क्लियर, एकदम क्लियर हो गया। तो आज के इस वीडियो में टॉप 3 प्रश्न में लेकर आया हूं। कौन सा चैप्टर से, मैथ के कौन सा पार्ट से? तो पार्ट 7, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। यानी ये पार्ट भी आपके मैथ का बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब पार्ट है। तो इस पार्ट से भी थोड़ा सा हम लोग अच्छा क्वेश्चन समझ लेते हैं, मतलब थोड़ा सा बेसिक थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले बेसिक समझेंगे, यानी बेसिक होता है कि थोड़ा आसान जो चीज होता है ना, इसके बारे में थोड़ा समझ लेंगे। उसके बाद से टॉप 3 क्वेश्चन हम लोग बहुत ही आसान तरीके से बना देंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस चैप्टर से मोस्ट टॉप 3 क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं बहुत ही आसान तरीके से समझते हुए। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को मैं बता दूं कि जो क्लास 10th के मैथ के यानी गणित के जो पार्ट 7 है, जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति, इस पार्ट का मतलब कि सबसे बेसिक चीज और कोई चीज है ना, तो वो है चतुर्थांश। यानी बहुत ही आसान है। आप पास मतलब कि इस वीडियो का लास्ट तक बनेगा, जितना भी मैं कुछ ना आप सभी लोग को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आने वाला है। बस आप थोड़ा सा आराम से बैठिए और समझिए, और जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप समझिए। क्लियर, एकदम क्लियर। हाँ, मैथ में मैं बोलता हूँ वही बच्चा तेज होगा जो बच्चा अच्छा से समझेगा, अब उसके बाद से घर पे बार बार प्रैक्टिस करेगा। कितना भी कमजोर से कमजोर बच्चा होगा, वो बच्चा बहुत ही आराम से बहुत ही आसानी से तेज बन जाएगा। इस बात का गारंटी है आपका, यानी संदीप सर का ये चैलेंज है, गारंटी है, ठीक ना। तो मैं आप सभी को भी बताया कि निर्देशांक ज्यामिति की सबसे जरूरी चीज होता है, सबसे बेसिक जरूरी चीज होता है, तो वो है चतुर्थांश। यानी बात करें चतुर्थांश मतलब होता क्या है, चलिए मैं समझाता हूँ, ठीक ना। चलिए, चतुर्थांश, ठीक ना, बहुत ही आसान है, बहुत आसान। अब चतुर्थांश मतलब होता क्या है, ये तो हमको समझना है ना जी। चतुर्थांश मतलब होता क्या है, तो देखिए बच्चों मेरे, देखिए इसमें क्या होता है कि देखिए एगो होता है एक्स अक्ष, एगो होता है बाबू एक्स अक्ष, एक्स अक्ष, और एगो होता है वाई अक्ष, एगो होता है वाई अक्ष। इतना ध्यान दें, ठीक ना। तो एक्स अक्ष मतलब क्या होता है, यानी एक्स अक्ष क्या होता है, तो देखिए एक्स अक्ष मतलब ये होता है कि वो सीधा इस तरह के नीचे अगर मतलब सुला दिया जाए कोई लाइन, किसी लाइन को, तो वो होता है एक्स अक्ष, ठीक ना। यानी किसी लाइन को जब सुला दिया जाए तो उससे बोलते हैं वो एक्स अक्ष, ठीक ना। अब जब उसी पर मान के तो दूसरा एगो लाइन ऊपर से नीचे तक हम ला रहे हैं, तो वो हो जाएगा वाई अक्ष। समझ आया ना जी? बिल्कुल। यानी जिस लाइन को मैं सुला दूंगा, समझो कि वो क्या हो जाएगा बाबू, तो वो हो जाएगा एक्स अक्ष। और जिस लाइन को मैं ऊपर से नीचे लाऊंगा, चाहे नीचे से ऊपर लाऊंगा, वो हो जाएगा वाई अक्ष, ठीक ना। चलिए, तो बाबू यहाँ पर रखना है एक्स, यानी एक क्यों रखना है बाबू, दाहिने तरफ रखना है एक्स, यानी एक्स अक्ष में दाहिने तरफ एक्स रखना है। अब बाएं तरफ बाबू आपको एक्स ऊपर इस तरह कर दीजिए तो इसको बोलेगा डैश, यानी एक्स डैश होता है। क्लियर। वैसे ही बाबू जब वाई अक्ष में बात करें, तो वाई अक्ष में ऊपर की ओर हम वाई रखेंगे और नीचे की ओर वाई डैश रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर से चलिए मैं आपको एक बार थोड़ा सा और बताता हूँ, ठीक ना। एक सच, जब हम कोई किसी लाइन को सुला देते हैं, समझो वो एक सच होता है, ठीक ना। तो इसके दाहिने तरफ यानी आगे की ओर जो लाइन जाता है ना, तो उसको बोलते हैं वो एक्स, सिर्फ एक्स बोलेंगे, ठीक ना। आज जब इसके बाईं तरफ होता है उसको एक्स डैश बोलेंगे। क्लियर। वैसे ही जब वाई अक्ष होता है ना, तो वाई के ऊपर यानी जो वाई अक्ष होगा ना, तो ऊपर बाबू वाई लिखेंगे और नीचे वाले को वाई डैश बोलेंगे। क्लियर, किसी कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यानी आपको एक सच और एक वाई अक्ष आपको अच्छे से समझ में आ गया। हाँ, चलिए अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाला बात ये कि अगर हम लोग देखिए इस लाइन में क्या होता है, इस लाइन में हम गिनती की संख्या लिखते हैं, गिनती के संख्या लिखते हैं, ठीक है, यानी नंबर लिखते हैं। मान के चलिए हमको एक सच में नंबर लिखना है, तो इधर अलग नंबर लिखेगा और वही नंबर इधर लिखेगा, ठीक ना। तो मान के चलिए जीरो होता है, ये जीरो होता है, ये जीरो होता है। तो अगर यहाँ से अगर हम नंबर यानी गिनती शुरू करेंगे, तो हो जाएगा ये हो जाएगा एक, और ये हो जाएगा दो, और ये हो जाएगा तीन, ये हो जाएगा चार, ये हो जाएगा पांच, यानी जहां तक जितना बड़ा ले जाएंगे उतना बड़ा कर सकते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अगर वही एक सच में जब बाएं क्यों लिखेंगे, बाएं क्यों लिखेंगे, तो वही संख्या जो माइनस में आ जाएगा, सब यही संख्या क्या हो जाएगा वो माइनस, माइनस एक, माइनस दो, माइनस तीन, माइनस तीन, माइनस चार, जहां तक मन करो वहां तक ले सकते हैं। क्लियर, एकदम क्लियर। यानी एक अक्ष में अगर आप गिनती लिखेंगे तो दाहिने तरफ सब प्लस में होगा। अच्छा, इसके आगे इन सभी के आगे कोई भी चिन्ह हो तो कौन सा चिन्ह होगा बाबू, तो प्लस वाला। यानी एक अक्ष में अगर आप दाहिने तरफ कोई संख्या लिखेंगे, कोई गिनती लिखेंगे, तो समझिए कि क्या होता है बाबू, सब के सब प्लस में होता है। लेकिन अगर एक सच में वही बाएं तरफ आप लिखिएगा, तो माइनस में सब वही संख्या
हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरीके से अगर आप मतलब कि y अक्ष में अगर ऊपर की ओर आप गिनती लिखेंगे, ऊपर की गिनती लिखेंगे तो प्लस में होगा, यानी 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 5 हो जाएगा। आप जितना बार करेंगे उतना नंबर आप आगे चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब x में अगर दाहिने तरफ लिखेंगे कोई संख्या तो प्लस में हो जाएगा और बाएं तरफ लिखेंगे तो माइनस में हो जाएगा। उसी तरह अगर y अक्ष में अगर मतलब कि गिनती लिखेंगे तो ऊपर की ओर प्लस में जाएगा और नीचे की ओर माइनस में जाएगा, नीचे की ओर माइनस में जाएगा, नीचे की ओर किस में जाएगा वो तो माइनस में जाएगा। जितना आप बड़ा करेंगे उतना बड़ा चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। अब चतुर्थांश या समझने वाला बात है, चतुर्थांश को समझने के लिए हमको ये सब पता पहले हमको होना चाहिए। आप सभी पता है ना जी, हो गया ना जी, एकदम हो गया कि x जो सोएगा उसको x अक्ष बोलेंगे, माने कि आगे की ओर जाएगा तो उसको x लिख देंगे, इधर बाएं की मतलब पीछे की ओर हम बाबू क्या बोलेंगे x डैश। वैसे ही y वाला में ऊपर y लिखेंगे और नीचे y डैश लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। x अक्ष में दाहिने तरफ प्लस में होगा और y अक्ष में ऊपर की ओर प्लस में होगा, ठीक ना। मतलब x अक्ष में दाहिने तरफ प्लस होगा और बाएं तरफ माइनस हो जाएगा, क्लियर। और y अक्ष में ऊपर की ओर प्लस में हो जाएगा और नीचे की ओर माइनस में, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक किसको दिक्कत है नहीं। अब मेन चीज हम लोग समझेंगे चतुर्थांश। अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये बताइए कि इसमें कौ भाग हो रहा है तो आप बहुत ही आसानी से बोल दीजिएगा कि सर इसमें 4 गो भाग है, 1 गो भाग, 2 गो भाग, 3 गो भाग, 4 गो भाग हो रहा है, वही चतुर्थांश। यानी चतुर मतलब क्या होता है, वो चतुर मतलब खाता है 4 गो, अथांश मतलब का स्थान, यानी 4 गो मतलब भाग, ठीक ना, यानी 4 गो भाग, ठीक ना। तो ये पहला भाग हो गया, यानी पहला, यानी इसे हम बोल सकते हैं वो प्रथम चतुर्थांश बोल सकते हैं, ठीक ना, प्रथम चतुर्थांश बोल सकते हैं, चतुर्थांश बोल सकते हैं, क्लियर। और ये दूसरा का भाग है तो इसे बोल सकते हैं दूसरा का, यानी क्या लिख सकते हैं बाबू, क्या लिख सकते हैं बाबू, तो द्वितीय चतुर्थांश लिख सकते हैं। ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ये समझिएगा, बहुत ही जरूरी है, मैं समझा रहा हूँ तो समझिएगा कि ये सब्जेक्टिव में साथ नहीं आया लेकिन ऑब्जेक्टिव में गारंटी है कि आएगा तो ध्यान से समझिएगा, ठीक ना। तो ये पहले का भाग को बोलेंगे प्रथम चतुर्थांश और दूसरा का भाग को बोलेंगे द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं। और ये तीसरा का भाग को बोलेंगे, यानी 3 दे देंगे, इस तरह से रोमन नंबर में दे रहे हैं, ठीक ना। चलिए मैंने 3 ऐसे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मैं रोमन नंबर में दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो ये तीसरा का भाग है तो इसमें लिखे बाबू तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। मतलब थोड़ा सा फर्स्ट टाइम के लिए वीडियो है, देख लिया अच्छा, ठीक ना। तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये चौथा है तो यहाँ पर लिखेंगे वो चौथा, ये चौथा लिखा था, ठीक ना। क्या लिखेंगे वो, तो चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। यहाँ तक तो किसी मेरे दोस्त, मेरे भाई बहन को किसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है जी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। मतलब इतना हम लोग समझ गए, हम लोग एक सच वाई समझ गए, आम समझ गए, प्लस किधर रहेगा और माइनस किधर रहेगा आपको ये भी समझ में गया। तीसरा आपको समझ में गया कौ भाग होता है, तो 4 भाग होता है। इस वाला भाग को पहला भाग बोलेंगे, इस वाला भाग को दूसरा का भाग बोलेंगे, इस वाला भाग को तीसरा का भाग बोलेंगे और इस भाग को चौथा भाग करेंगे। ऐसा मत करिएगा कि इधर से 1 2 3 4 ऐसा मत बोलिएगा, इधर से गिनाएगा तो पहले का, दूसरा का, तीसरा का, चौथा का, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ मेन चीज आया है बाबू, तो यहाँ पे बाबू आपको चिन्ह, यानी प्लस माइनस के भाग थे, ठीक ना, चिन्ह। यानी यहाँ पे आपको एक चीज समझ लीजिएगा कि कोई भी बिंदु अगर बोला जाए ना तो कोई भी बिंदु बाबू x और y के रूप में होता है, x और y के रूप में होता है। मान के चलिए कि यहाँ पे मान लिख दीजिए बाबू कि माना यहाँ बिंदु, मान के चलिए यहाँ पर मैं दे दूं आपको कि 2 और 3 दे दूं, तो ये कौन सा बिंदु है, तो बोलेगा किस, जो 2 है किस पर है, तो बोले सर ये x के मान है, ये किसका मान है, तो ये बोलोगे तुम कि y के मान, यानी पहले का जो होगा x का मान होगा, दूसरा का y का मान होगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब कोई भी बिंदु x और y के रूप में होता है, एक साला को बोलेंगे भुज, क्या बोलेंगे बाबू, तो एक साला को बोलेंगे भुज, भुजा नहीं भुज, ठीक ना। y आला को बोलेंगे कोटि, कोटि नमन है आपको, ठीक ना, वैसा ही। तो एक साला को भुज और दूसरा का y आला को बाबू कोटि, कोई दिक्कत नहीं। यानी कोई भी बिंदु होगा x और y के रूप में होगा, x को भुज बोलेंगे, y को कोटि, किसी को कोई दिक्कत है, कोई भी मान दे देगा तो पहले का मान x का होगा, दूसरा का मान y का होगा, किसी कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत है नहीं। अब यहाँ पर पूछ सकता है कि ये बताइए मेरे भाई कि पहला चतुर्थांश में यानी प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह क्या होगा, तो बाबू देखिए हम क्या बोले, कोई भी बिंदु किस रूप में होता है बाबू, तो x और y के रूप में होता है। तो अगर मैं बोलूं कि प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह क्या होगा, यानी x का चिन्ह क्या होगा और y का चिन्ह क्या होगा, आपको कोई भी बोलेगा किसी भी चतुर्थांश बोले ना तो आपको x का चिन्ह बताना है पहले, उसके बाद y का चिन्ह बताना है। तो ये बताइए प्रथम चतुर्थांश में चिन्ह क्या होगा, तो सबसे पहले क्या बोलना है बाबू, तो x मान
आपको पता होना चाहिए कि एक्स का पहले बताना, क्लियर ना, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, इसको नहीं समझना, ठीक ना। तो पहला जो भी चिन्ह दिखाएगा वो एक्स का दिखाएगा, उसके बाद से वाई का दिखाएगा। तो ये बताइए कि पहला चतुर्थांश में एक्स वाला तो ये है ना जी, तो ये बताइए कि एक्स वाला प्लस में है कि माइनस में, तो प्लस में है। अब वाई वाला, तो वाई वाला है ना जी, तो वाई प्लस में है कि माइनस में, तब प्लस में, यानी प्रथम चतुर्थांश में एक्स वाला भी प्लस में है और वाई वाला भी प्लस में है, किसी कोई दिक्कत नहीं। अब द्वितीय चतुर्थांश में देखते हैं, अब द्वितीय चतुर्थांश में देखते हैं, आपको पता चलिए कोई भी बिंदु एक्स और वाई के रूप में होता है, यानी कोई भी हम चिन्ह लेंगे, चाहे कोई मान लेंगे, तो पहला एक्स होगा, दूसरा का वाई होगा, ठीक ना। तो दूसरा का यानी द्वितीय चतुर्थांश में एक्स का जो मान होगा, एक्स का जो चिन्ह होगा, वो देख रहे हैं कि इसमें एक्स वाला है ना जी, वाई वाला है, तो एक्स का जो भी थी कौन सा चिन्ह है बाबू, तो माइनस वाला है। अब वाई में कौन सा चिन्ह है बाबू, तो प्लस वाला है, यानी द्वितीय चतुर्थांश में माइनस होता है और प्लस होता है, कोई दिक्कत नहीं। अब तृतीय चतुर्थांश में देखते हैं, तो एक सलाह देखने की, तो कहा जी, तो एक सलाह है ये, वाई ला ये है, तो एक सलाह देखने माइनस में है, और वाई ला किसमें वो, तो माइनस में है, कोई दिक्कत नहीं। यानी तृतीय चतुर्थांश में भी एक वाला माइनस और वाई ला भी माइनस है, कोई दिक्कत नहीं। अब चतुर्थ चतुर्थांश में एक सलाह भी देखने की, एक सलाह कहा है जी, तो एक सलाह ये है, यानी ये प्लस में है और वाई वाला ये है, तो ये किसमें आएगा, तो माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि देखने की चतुर्थांश बट गया 4 भाग में, प्रथम चतुर्थांश हो गया, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चौथा चतुर्थ चतुर्थांश। प्रथम प्रथम चतुर्थांश में अब वो कौन सा चिन्ह होता है, तब प्लस प्लस होता है, यानी एक्स भी प्लस है और वाई वाला भी प्लस है। द्वितीय चतुर्थांश में एक साला माइनस में है और वाई वाला प्लस में। तृतीय चतुर्थांश में एक साला बाबू माइनस में है और वाई वाला माइनस में है। चतुर्थ चतुर्थांश में एक साला भी बाबू एक्स का भी बाबू प्लस है और वाई वाला माइनस, वाई वाला यही ना माइनस में, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मैं आपसे अगर सवाल में कोई पूछूं, अगर मैं कोई आपसे सवाल पूछूं, यहाँ पूछ रहा हूँ, ठीक ना, कोई सवाल है कि ये बताइए कि ये बताइए कि यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देंगे कि ये बताइए कि बिंदु 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 -3 आ 2 -3, 2 किस चतुर्थांश में है, किस चतुर्थांश में है, चतुर्थांश में है। तो आप क्या बताइएगा, तो आप बोलेंगे सर एक साला माइनस में ही और वाई जो भी है इसमें कोई चिन्ह है, तो कौन सा है बाबू, तो प्लस वाला, यानी देख रहे हैं कि एक साला माइनस है और वाई में प्लस है, यानी माइनस और प्लस किस में है, तो देखेंगे बाबू द्वितीय चतुर्थांश का है, तो आंसर क्या होगा बाबू, तो आंसर इसका क्या होगा बाबू, तो द्वितीय चतुर्थांश का ये क्या है बाबू, तो ये बिंदु है, द्वितीय चतुर्थांश का ये बिंदु है, किसी कोई दिक्कत। अगर मान के चलिए यहाँ पे मान के चलिए हम 3 और 2 खाली 3 2 गया, तो ये किस चतुर्थांश में है, तो आप लिख सकते दोनों में प्लस, यानी एक साला भी प्लस वाला है और वाई वाला भी प्लस वाला है। मैं बोला ना कोई बिंदु एक पहले कोई बिंदु एक्स और वाई के रूप में होता है, यानी पहला ला जो भी होगा एक्स होगा और दूसरा का लगा होगा बाबू, तो वाई होगा, ठीक ना। तो इसमें 3,2 है, तो 3 एक्स वाला है और 2 वाई वाला है, तो 3 भी देखने प्लस में है, 2 भी प्लस में है, यानी एक साला भी प्लस में और वाई भी प्लस, यानी प्लस प्लस किस मतलब किस चतुर्थांश में होता है, तो प्रथम चतुर्थांश में होता है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं। अब आगे और भी बोल सकता है, चतुर्थांश के अलावा और भी बोल सकता है कि ये बताइए कि इसमें इस बिंदु में भुज कौन है, यानी कि बिंदु इतना में भुज कौन है, भुज कौन है, भुज का मान है, यानी भुज का मान क्या है, थोड़ा आप बताइए भुज कौन है, भुज कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक साला को हम भुज बोलते हैं, एक साला को हम भुज बोलते हैं और वाई वाला को हम लोग क्या बोलते हैं जी, तो वाई वाला को हम लोग कोटि बोलते हैं। तो ये बताइए बिंदु 3,2 में भुज का मान क्या होगा, तो आप बोलेंगे सर भुज का मान कौन होगा बाबू, तो भुज का मान एक साला को क्या चाहिए 3 हो जाए, क्लियर, दिक्कत। अगर बोल देता बाबू कि कोटि के मान कौन है, कोटि के मान कौन है, तो आप बोलेंगे सर जी इसमें वाई के मान ये वाला है, तो ये कोटि के मान ये हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यानी आप सभी को बहुत ही अच्छा से प्यार से समझ में आ जाना चाहिए, और नहीं आया तो आपको फिर से बार यानी रिवर्स देखिए, यानी माने पीछे से फिर से देखिए, ठीक ना, आपको बहुत ही आराम से बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, इस बात को मैं गारंटी देता हूँ। मैथ इतना आसान समझ में आ जाएगा तो सही बच्चे तेज हो जाएंगे और सही बच्चे टॉप कर जाएंगे, क्योंकि जिस बच्चा का मैथ अगर सही है ना, तो गारंटी इस बात को मैं दे रहा हूँ कि उसका हर एक सब्जेक्ट सही होगा, हो सकता है, होगा हो सकता नहीं होगा, तो होगा, क्योंकि मैथ में वही बच्चा तेज बनता है जो थोड़ा सा दिमाग लगाने का प्रयास करता है, और जो बच्चा घर बार बार प्रैक्टिस करता है, घर बार बार रिवीजन
करता है। तो मेरा अनुसार से देखें ना कि आज के लिए इतना ही काफ़ी है, क्योंकि मतलब कि आज बेसिक सीखना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक ना? तो आप लोग आज बस इतना ही रहने दीजिए। आज बस आप लोग इसको ही अच्छे से रिवीजन करिए। आपको क्या-क्या रिवीजन करना है? तो सबसे पहले आपको रिवीजन करना है कि चतुर्था अथी एक्स अक्ष और वाई अक्ष में, ठीक ना? कि यानी एक प्लस वाला किधर है? और सीधा बात बता रहे हैं कि आपको चतुर्थांश रिवीजन करना है, ठीक ना? कि प्रथम चतुर्थांश कौन है? द्वितीय चतुर्थांश कौन है? तृतीय चतुर्थांश कौन है? और चतुर्थ चतुर्थांश कौन है? और किस चतुर्थांश में कौन-सा चिन्ह होता है, आपको ये याद रखना है, क्लियर? तो आज के यही है, आप लोग इतना करिए, ठीक ना? आज के इसमें टॉप 3 क्वेश्चन तो नहीं दिए, लेकिन अगला जब मैं 3 क्वेश्चन दूँगा ना, तो आपको बाएँ हाथ का नहीं और बाएँ दिमाग से समझ में आ जाएगा अच्छे से, ठीक ना? तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को बहुत ही अच्छा समझ आया है, और जिन बच्चों को अच्छा समझ आया है, वो कमेंट में बताएँगे कि हमको अच्छा समझ आया है, ठीक ना? बिल्कुल बताएँगे। हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को बहुत ही डीप तरीके से, यानी बहुत ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और समझ में आता भी होगा, बहुत ज़रूरी है। समझ में आना ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का आने वाला है। तो आप जितना दम है उतना दम लगा लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के बाद जब रिज़ल्ट आएगा ना, तो उस टाइम पछतावा नहीं होना चाहिए कि थोड़ा-सा और मेहनत हम कर लेते, ठीक ना? तो दम लगा दीजिए, बहुत ही अच्छा से पढ़ाई करिए, मस्त तरीके से। सब कुछ छोड़िए, पहले पढ़ाई कीजिए, एग्ज़ाम दीजिए, एग्ज़ाम देने के बाद देखिए खुलेआम जीजिए, मतलब खुलेआम जिए, मतलब लगेगा कि मज़ा आ गया, यानी कि आज़ाद हो जाओगे, लगेगा कि आज़ाद हुए हैं, ठीक है ना? तो मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही दमदार क्वेश्चन के साथ, बहुत ही आसान क्वेश्चन के साथ। आसान क्वेश्चन इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि मैं किसी भी क्वेश्चन को भारी यानी कठिन नहीं समझता हूँ, और ना ही समझते हूँ, और ना ही किसी को समझाना चाहता हूँ, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, बस उसे समझना है और प्रैक्टिस करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और कमेंट में बताएंगे कि आपको समझ में अच्छा से आया है। बिल्कुल आया होगा।